अब जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, हम तो ठूसते हैं भाई। लेकिन खाना खाने के बाद जो होता है वो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na प्लस के प्लस Cl माइनस फॉस्फेट सल्फेट एटसेट्रा। मतलब इसके बाद भी कुछ और होए, जब हम खाना खाते हैं मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारी चीज़ें होती है, सारी रिएक्शन होती है, जो नहीं वो होता है हमारे पेट में, हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जो लास्ट में जो हमारे हाथ में आता है वो क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। वी आर लाइक प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट VIP प्रोडक्ट्स। हम प्रोड्यूस करते हैं ये सारी चीज़ों को, हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी में ये सारी चीज़ें बनती है मेटाबॉलिज्म के बाद। तो ये सारी चीज़ें मतलब कोई हमने तीर नहीं मारा है, कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हार्मफुल होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हार्मफुल है, तो इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर भाई। थोड़ा VIP प्रोडक्ट्स है तो VIP ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो इनको निकालना पड़ता है बाहर। दे आर नॉट लाइक भाई पेट में रखेंगे, बॉडी में रखेंगे, मज़ा करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। इसको निकालने में ही मज़ा है, तो इसको निकालो और मज़ा करो। तो ये जो इनको क्या बोलती है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इन तीन नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा भी है, लेकिन जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में जब से सबसे ज़्यादा हमने जिसके साथ अपनी सुबह बिताई है, वो इन तीनों में से एक है भाई। तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड are the major forms of nitrogenous waste excreted by animals. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination. अब अमोनिया को आप वो गर्लफ्रेंड मान लो जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। आपके पास 3 गर्लफ्रेंड है, जिसमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वाली है अमोनिया, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, सबसे ज़्यादा वाटर इसी को चाहिए निकालने के लिए। तो जो यूरिक एसिड है वो सबसे कम पानी चाहिए, वो सीधी सादी भोली भाली है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड है इसलिए वो टॉक्सिक है, तो उसको सबसे कम पानी चाहिए क्योंकि वो सबसे कम टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया एंड यूरिया। जो यूरिया है वो इन दोनों के बीच में है, लेकिन उसको भी टॉक्सिक ही बताओ। वो कोई मतलब आपके लिए कोई मतलब फूलों की बरसात नहीं करने वाली है आपके अंदर, वो भी टॉक्सिक है, उसको भी निकालना पड़ता है। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, उसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, यूरिया इन दोनों के बीच में है, और वेयरएज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। लेकिन पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अमोनिया की जो प्रोसेस है उसको निकालने की, एग्जीक्रीट करने की, उसको अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। मेनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है, समझ में आ गया होगा? नहीं आ गया तो ऐसा है कि जो हमने पढ़ा कि अमोनिया को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए निकालने के लिए, तो वो कौन निकालेगा भाई? वही जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी है, पूरे ब्रह्मांड का पानी उन्हीं के पास है। ऐसे ही लोग अमोनिया बनाएंगे और निकालेंगे। हमारे में उतना दम नहीं है कि हम अमोनिया बनाएं और निकाल दें। हमारी भाई जान निकल जाएंगे अमोनिया को निकालने के चक्कर में। तो हम अमोनिया नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं वो आपको पता है। द प्रोसेस ऑफ अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। प्रोसेस ऑफ एग्जीक्रेटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अब जो बोनी फिशेस है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, इनके पास क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, तो ये अमोनिया को निकाल सकते हैं। इनको अमोनोटेलिक इन नेचर कहते हैं क्योंकि ये अमोनिया को निकालते हैं। अमोनिया एज इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इज जनरली एग्जीक्रेटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेसेस और थ्रू गिल सर्फेसेस। अब जो अमोनिया है वो रेडिली सॉल्युबल है, मतलब बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल मतलब जो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है, एकदम जिसको पानी टच करते वो आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो वो क्या है, आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है अक्रॉस बॉडी सरफेस। तो जैसे ही वो बॉडी के सरफेस में आएगा या गिल्स के सरफेसेस में आएगा तो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएगा और बॉडी से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। किडनी का कोई रोल नहीं है भाई अमोनिया को निकालने में। किडनी डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। अब यहाँ पे बात होती है टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं भाई, वो मतलब थोड़ा ट्राई करते होंगे भाई या अमोनिया को निकालने के चक्कर में, लेकिन भाई ऐसा फेल हो जाते हैं तो उनको अक्ल आ जाती होगी। तो जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। भैया जो टेरेस्ट्रियल लोग हैं उन्होंने सोचा भैया ये हमसे ना हो पाएगा, अमोनिया के चक्कर में ना पड़ो तो बेहतर है। वो क्या बोलते हैं भैया हम यूरिया पे ट्राई करेंगे या यूरिक एसिड पे ट्राई करेंगे, राइट।
वो बोलते भैया जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है उसको, उस गर्लफ्रेंड को उससे नहीं उलझेंगे, वो बोलेंगे भैया यूरिया और यूरिक एसिड ठीक है, उसको निकालने के लिए ट्राई करेंगे। तो वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पहले से वो पानी की तंगी है उनके पास, तो मतलब पानी पीने के लिए पानी नहीं, और ये लोग बोल रहे कि पानी अमोनिया को निकालने के चक्कर में वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो टू कंजर्व वाटर वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसको निकालने के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एग्जीक्रीट यूरिया। जो मैमल्स होते हैं, मतलब जो हाथी आपने देखा होगा उसको भी मैमल ही बोलते हैं, मैमल की कैटेगरी में डालते हैं, बड़ा मैमल। मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एग्जीक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। जो मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया लाइन। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस मेनली एग्जीक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। मतलब ये सारे जो एनिमल्स हैं वो यूरिया को एग्जीक्रीट करते हैं और उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। जो अमोनिया को निकालते हैं उसको अमोनोटेलिक बोलते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। जो अमोनिया है प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, उसको क्या करते हैं, उसको यूरिया में बदल देते हैं। कहाँ पर, लीवर में ऑफ दिस एनिमल। ये जो एनिमल्स है, जो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं, उनमें जो अमोनिया बनता है वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म की मदद से जो अमोनिया बनता है ना, उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में इन द लीवर ऑफ दिस एनिमल्स एंड रिलीज इनटू ब्लड। सबसे पहले अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे यूरिया में इन लीवर, और उसके बाद रिलीज़ कर देंगे खून में, मतलब ब्लड में, विच इज़ फिल्टर। अब जो ब्लड है वो कहाँ पर जाता है, किडनीज में, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, अच्छा ब्लड रह जाता है, और जो यूरिया है वो फिल्टर आउट हो जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। कुछ जो यूरिया है सारा का सारा नहीं निकालते, थोड़ा सा ऑस्मोलरिटी जो है, डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी रहती ना बॉडी के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्मोलरिटी का जो बैलेंस है वो होना चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए सारा का सारा यूरिया नहीं निकालते, थोड़ा रह जाता है, थोड़ा रिटेन करके रखते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एग्जीक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। अब जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एग्जीक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। आपने देखा होगा छिपकली, आपने देखा होगा बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारी चीज़ों को मतलब एग्जीक्रीशन करते हुए देखा तो होगा, कभी ना कभी देखा होगा। आपके घर में अगर छिपकली है तो रोज़ाना देखा होगा। तो वो क्या करती है, कैसे पेस्ट जैसा, पेलेट जैसा या पेस्ट जैसा कुछ एक वीआईपी प्रोडक्ट हर दिन हर क्षण बाहर निकालती रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो यूरिक एसिड होता है बेसिकली। जो बर्ड्स निकालते हैं ना वो पेस्ट जैसा, आपने देखा होगा उस मूवी में अक्षय कुमार के ऊपर कैसा पेस्ट गिराता रहता है बर्ड। कौन सा मूवी था वो, अक्षय कुमार रितेश देशमुख, क्या वो हाउस नहीं, उसमें वो भुलक्कड़ रहता है ना अक्षय कुमार, उस मूवी में नाम याद नहीं आ रहा, मैंने देखा था उसको। वो टकला होता है ना अक्षय कुमार, राजा रहता है पिछले जन्म में, उसमें कैसे वो बर्ड उस पर हकता रहता है, तो उसी को बोलते हैं यूरिक एसिड। तो ये सारे बर्ड जो है वो यूरिकोटेलिक नेचर को फॉलो करते हैं, मतलब यूरिक एसिड निकालती है। ये सारा अपने इस पैराग्राफ में यही दिया गया है। अगले पैराग्राफ में जो दिया गया है, मैंने जो हाईलाइट करा है वो इसको इम्पोर्टेंट मान लो भाई। एक तो अंधेरा हो गया है और मैं मोबाइल के फ्लैश में बना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। इनमें से भी कोई ना कोई यूरिकोटेलिक होगा भाई, ये तो इंसेक्ट है, पक्का यूरिकोटेलिक होगा, जो ऐसा हमने पढ़ा था लास्ट में आई गेस। लेकिन इनको मैंने कभी एग्जीक्यूट करते हुए देखा नहीं होगा, ये कितना ही एग्जीक्यूट करते होंगे भाई लोग ये। अब ये देखो, एक छोटा सा कीड़ा यहाँ पर है भाई, दिख रहा है आपको, ये देखो, मतलब ये क्या एग्जीक्यूट करेगा भाई लोगों। भैया राम जी उसका भला करे भाई। इसको बोलता हूँ मैं, अमोनिया के चक्कर में मत पड़ भाई तू। चलो मैं बंद करता हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ गए हैं यहाँ पे, और मोबाइल के फ्लैश की वजह से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं बंद कर देता हूँ इसको।